मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अभी टाइम हो रहा है 5:30 बजे हैं और सबसे पहले उठ के मैंने पेस्ट वगैरह करने के बाद में यहाँ पे बॉईल करने रख दिए हैं आलू, क्योंकि आज कायू को लेके जानी है आलू की कचौरी। और उसने रात ही मेरे को बता दिया था कि मेरे को पकौड़ी लेके जानी। मैंने एक आलू इसे फोड़ के रख दिया है क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म है अभी और इसकी स्टीम निकल जाएगी, ठंडे हो जाएंगे थोड़े से, तो फिर मैं नहला के कायू को फिर इसे बनाती हूँ। तो अभी हो गई है यहाँ पे कढ़ाई गरम, कढ़ाई में मैंने घी डाल दिया है और अभी फटाफट से बनाते हैं कचौड़ियाँ। तो मैं यहाँ पे सिर्फ 2 ही कचौड़ी बनाऊँगी सिर्फ कायू के लिए, और बाकी खाना जो होगा वो मैं बाद में बनाऊँगी, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी में करना होता है। कायू जल्दी चली जाती है स्कूल, तो इसलिए हमें भी जल्दी ही निकलना पड़ता है। और कायू ना उठने में और वो करने में बच्चा है थोड़ा सा, तो सारी चीज़ें खुद से करनी पड़ती हैं, तो और ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए मैं ना थोड़ा सा जल्दी उठ जाती हूँ, क्योंकि फिर बाद में जब बहुत भागम भागना करनी पड़ी। और भागम भाग में क्या होता है ना कि कई बार तो लंच भी रह जाता है, वाटर बॉटल रह जाती है या फिर कोई बुक्स रह जाती है। वैसे तो मैं उसका बैग जो है वो रात को ही लगा देती हूँ। अभी कर देती हूँ फटाफट से उसका लंच बॉक्स रेडी कर देती हूँ, क्योंकि जो टाइम है उसकी वैन का वो हो गया है, फटाफट से करना है। फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर अनदर वीडियो। सो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी टाइम हो गया है 7:30 बज रहे हैं और कायू स्कूल चली गई। स्कूल जाने के बाद में घर की हालत क्या होती है ये आप लोग अच्छे से जानते होंगे। और ये हो रही है रूम की हालत। और आज कायू ने बेड पे फैला दिया सुबह सुबह पानी, तो मेरे को बेडशीट चेंज करनी है। वैसे तो मैं बेडशीट को ज़्यादातर डेली ही चेंज करनी पड़ती है, क्योंकि कायू कुछ ना कुछ कर देती है। और बेडशीट जो हैं वो लाइट कलर में है, डार्क होती हैं तो नहीं पता चलता है। और या तो मैं डेली कर देती हूँ, अगर थोड़ा सा लगता है ना मेरे को भी साफ़ है, तो फिर मैं दूसरे दिन आई मीन तीसरे दिन कर देती हूँ। और कल आई थी भयंकर वाली आंधी, रात को बारिश भी हुई थी, जिससे कि घर की जो हालत है वो ऑलरेडी तहस नहस हो रखी है, बहुत बुरे वाली। क्योंकि पता है कल क्या हुआ ना, इतनी तेज़ आंधी आई है और ऊपर है यहाँ पे जाल, और उसके ऊपर कुछ रखा हुआ था और आंधी में वो पूरा उड़ गया। ये यहाँ से इसके ऊपर जो अभी फ़िलहाल रखा हुआ है ना, अभी तो ऐसी टेम्परेरी कुछ रख के आ गए हैं यहाँ पे। बट इससे पहले कुछ आई थिंक कुछ तो पड़ा हुआ था, पॉलीथीन वगैरह थी, क्या था, और वो उड़ गया पूरा। और ईंट वगैरह भी रखे थे उसके ऊपर। और फिर जब बारिश आ रही थी तो यहाँ से यहाँ पूरे में पानी आया और यहाँ से पानी पूरा अंदर तक ऐसे गया है, तो बहुत बुरे वाली हालत हुई है। और कल पता है क्या ना, कि जब बारिश आ रही थी, आंधी आई थी शाम के टाइम, तो ये वाला जो गेट है ना मैं खुल के रखा हुआ था, बंद नहीं करा था कि हवा आ रही है ठंडी ठंडी, तो सही है। ये वाला गेट मैंने खोल के रखा हुआ था। जब आंधी आई तो मैं बंद करने की कोशिश कर रही हूँ, बारिश भी आ रही है आंधी के साथ में, और मैं इस गेट को बंद करने की कोशिश कर रही हूँ पूरे दम लगा के, लेकिन ये गेट बंद ही नहीं हो रहा था, क्योंकि आंधी इतनी तेज़ थी और उसके साथ बारिश भी अंदर आ रही है। फिर मैंने फाइनली इसे छोड़ ही दिया था, क्योंकि भैया हमसे ना हो पाएगा इतनी तेज़ आंधी में। मैं इतना कोशिश करी, मैंने इतना कोशिश करी, मैं भीग भी गई, क्योंकि बारिश इधर की साइड की आ रही थी। खैर छोड़िए, वो तो कल की बात थी। तो अभी ना पूरा घर जो है बहुत ज़्यादा गंदा पड़ा हुआ है। और ये यहाँ पे कुछ कपड़े वपड़े हैं जो कि मेरे को करके रखने हैं साफ़, बेडशीट वगैरह भी धुलनी है आज सारी। तो चलिए करते हैं काम। मॉर्निंग में सभी को निकालने के बाद में घर से, तभी घर की क्लीनिंग अच्छे से हो पाती है। अगर सब लोग घर में रहें, बच्चे भी घर में हैं, और या फिर पहले जल्दी उठ के सारी क्लीनिंग कर दो, तो उसका कोई मतलब ही नहीं बनता बिल्कुल भी। क्योंकि ये स्कूल जाएगी कायू या फिर आकाश नहाएंगे तो सारे में गीला टॉवल उस पर डाल देंगे, बेड पे डाल देंगे। कायू है वो अपने कपड़े निकाल निकाल के कहीं भी फेंकेगी, तो पहले बच्चे को या फिर हस्बैंड भी आपके जाते हैं, तो उन्हें जाने से पहले काम करने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। चले जाएं, आराम से सुकून से करें, क्योंकि करने में भी थोड़ा सा लगता है कि हाँ भाई कर रहे हैं। अदरवाइज़ ये लोग घर पे हो ना, तो फिर ऐसा लगता है एक तरफ से करके जाओ दूसरी तरफ गंदा कर देते हैं, दूसरी तरफ से करके आओ ये फर्स्ट साइड गंदा कर देते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे बनाऊँगी बेड को, और बेड को बनाने में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। और जो एक्सरसाइज होती है ना बेडशीट को डालने में, वो तो सबसे ज़्यादा है। और अभी बेडशीट मैंने चेंज करी है आज क्या, मैं डेली ही करती हूँ वैसे।
और इसके बाद में मेरे को कुछ सामान ध्यान आ रहा था, क्योंकि जब भी सामान मैं लिखती हूँ तो मैं हमेशा सामान जो है वो भूल जाती हूँ। तो मैं आज ना इस बार 2 दिन पहले से लिखना स्टार्ट कर दिया है, ताकि कोई भी सामान भूलूँ ना घर का। तो अभी मैं काम करते करते कुछ ध्यान आया तो फिर मैं उसे लिखने के लिए बैठ गई। और ये ना मैं ऊपर छत पे रख के आई थी, ये दाल थी पॉलीथीन में खोल के रख दी थी मैंने ये, कि पंछी आएंगे और इसमें से खा लेंगे, बट वो नहीं आए क्योंकि बालकनी में रखी हुई थी। आई थिंक दाल मैंने एक पॉलीथीन में लेके इसे कहीं पे हैंग कर दूँगी अच्छे से, और जहाँ पे पक्षी आए बहुत सारे, क्योंकि यहाँ पे अंदर तो कहीं से आएंगे नहीं पक्षी। और मैं ना बाहर एक पेड़ है तो देखती हूँ कोशिश करके वहाँ पे मेरा हाथ पहुँचता है तो मैं सोच रही हूँ इस पर हैंग कर दूँ कहीं से भी, अगर मेरा हाथ जाता है तो। अगर नहीं जाएगा तो फिर मैं यहाँ पे हैंग कर दूँगी। यहाँ पे भी आएंगे, बाहर की साइड है ना, तो शाम के टाइम आते हैं यहाँ पे आके बैठते हैं, तो यहीं पे हैंग कर दूँगी पॉलीथीन में, तो सही रहेगा। और अभी साफ़ करूँगी मैं बाहर वाला जो रूम है उसे क्लीन करना है मेरे को, क्योंकि इस पे जो कपड़े वगैरह होते हैं आयरन वाले वो भी रख देती हूँ मैं, और या फिर कभी फोल्ड कपड़े नहीं हो पाते हैं तो उन्हें भी रख देती हूँ, क्योंकि बेडरूम में तो फिर नहीं रख पाती हूँ। यहाँ पे कम ही आना जाना रहता है सभी का, तो इसलिए फिर मैं यहाँ पे जो एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं ना बेड पे डाल देती हूँ जब मन नहीं करता है मेरा फ़ोल्ड करने का। तो अभी मैं इसे क्लीन करूँगी। सारे कपड़े यहाँ से हटा के फ़ोल्ड कर दिए हैं मैंने। और ये बैग देख रहे हो, मतलब कोई कहीं पे भी कुछ भी सामान फेंकता है तो इन सभी चीज़ों को लगाना है। बेडशीट इस रूम की बहुत ज़्यादा गंदी नहीं होती है, 8 दिन में ही चेंज करती हूँ, 8 से 10 दिन में, क्योंकि कोई बिल्कुल आता ही नहीं इस रूम में। सिर्फ झाड़ू पोछा हो गया, उसके बाद में फ्री। फिर ये दूसरे दिन ही इस रूम में झाड़ू पोछा करने के लिए आना होता है, या फिर आयरन करनी होती है। वैसे तो अभी गर्मी हो रही है तो आयरन भी इस रूम में नहीं करती हूँ मैं, अपने बेडरूम में ही करती हूँ। जो एक्स्ट्रा कपड़े होते हैं जैसे कपड़ा धुल के यहाँ पे डाल देती हूँ, फोल्ड बाद में करती हूँ, तो इतनी ही देर के लिए यहाँ पे आना होता है। यहाँ पे बस ये तोलू मोलू बैठे रहते हैं। डेली जो घी यूज होता है मैं उसे अलग डब्बे में रखती हूँ, और बाकी का जो होता है उसे अलग रखती हूँ। तो अभी इसमें हो गया है ख़त्म, और इसमें से मैं डालूँगी। और रात में जैसे बारिश हुई थी, मौसम ठंडा था ना, तो उसकी वजह से ये घी जम गया है, वरना मेल्ट रहता है। तो मैं अभी इसमें निकाल देती हूँ। थोड़ा ही निकालूंगी, क्योंकि ये मेल्ट हो जाता है ना तो फिर फैलने का डर रहता है। जब भी घी लगाओ या फिर पराठा वगैरह बनाओ तो ना फैलने का डर रहता है। और अभी मैं लगा देती हूँ यहाँ पे आटा करके रखा हुआ है। उसके बाद में मेरे को करना है सब्जी वगैरह का, जो कि मैं सबसे लास्ट में ही करती हूँ। पहले पूरा किचन क्लीन कर दूँगी, बाकी के सारे काम करूँगी। जब नहाने जाऊँगी उससे पहले मैं सब्जी का करूँगी, क्योंकि इतनी जल्दी कोई खाना नहीं खाता है। और पता नहीं मेरी आवाज़ नहीं निकल रही है, मैं बड़ा धीरे धीरे बोल रही हूँ। नॉर्मली भी धीरे ही बोलती हूँ मैं, लेकिन अभी और भी धीरे आवाज़ निकल रही है। गले पे कुछ तो हो रहा है, मौसम चेंज हो रहा है उसकी वजह से हो रहा है क्या कुछ। और किचन पूरा फैला पड़ा है, माइंड मत करना, अभी क्लीन करूँगी। और यहाँ पे मैंने आटा लगा के रख दिया है ये, और अभी इसे ना मैं ढक के ऐसे ना फ्रिज में रख दूंगी इसे। और अभी सबसे लास्ट में रह गए हैं ये कुछ थोड़े से बर्तन जो कि बात के हो जाते हैं, तो अभी इन्हें क्लीन करूँगी। और उसके बाद में मेरे को नहाना भी है, अभी नहाई भी नहीं हूँ, और टाइम काफ़ी ज़्यादा हो गया है। कायू के स्कूल के आने का भी एक्चुअली में टाइम हो गया है। मैम आने वाली होंगी थोड़ी बहुत देर में, और अगर मैं नहीं नहाऊंगी ना तो पता है क्या बोलेगी, आप अभी तक नहाए नहीं हो, करते क्या हो मम्मा, आप इतना लेट हो जाते हो। हाँ, मैं स्कूल से भी आ गई पढ़ाई करके और आप अभी तक नहीं आए हो। थक गई काम करते करते, अभी ऐसा लग रहा है थोड़ी देर के लिए बैठ जाऊँ, उसके बाद में करूँ, क्योंकि बहुत सारा काम पड़ा है। अभी स्टेयर्स पे मैंने लगा दिया पोछा।